एक तरफ बिहार सरकार के प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वह अपने घर से बेघर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वह अपने घर से जो सामान है घरों का वह बाहर निकाल के सड़क पर रख दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो घर था जो कर जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए थे, ना केवल ज़मीन खरीदने में बल्कि घर भी बनाने में, आज वह अपने ही घर से बेघर हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए सर, आपके घर को अब तोड़ा जा रहा है, सामान आपका सड़क पे है, आगे क्या करेंगे? सर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चूँकि प्रशासन कह रहा है कि आप लोग घर खाली कीजिए, नहीं तो हम लोग बलपूर्वक खाली करवा देंगे। तो प्रशासन को अब चूँकि घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो बलपूर्वक खाली तो करने का नहीं देंगे उनको हम। जब तक जान है तब तक यही बोलेंगे कि हाँ भाई, अगर आप लोग नहीं मानिएगा, चूँकि प्रशासन तो लड़ सकते नहीं अकेले ना। और यहाँ पे जो आप जब अब यहाँ आए हैं तो जो 90 फीट का रोड है, इस 90 फीट के जो उत्तर में घर है वो टोटल आप जानते हैं क्वायर में है, दक्षिण में सब क्वायर में है। प्रशासन को ये दिख रहा है कि ये अगर ये जो मेरा घर है और इस रो में जो आपने घर ये है, ज़मीन कहाँ से खरीदी थी? ये सर हम किसान से खरीदे हैं। किसान को पूरा जितना पैसा उसका था लगभग 15 या 16 लाख में उसको पड़ा था। बहुत ये 5 साल पहले की बात हो गई। उस समय ज़मीन खरीदा गया था, टोटल किसान को दे के हम ज़मीन खरीदे, पैसा दिए, घर बनाए। घर बनाते वक्त कोई नहीं बोलने आया घर मत बनाइए। और क्यों ना बनाए सर, सारा ठीक है, मानते हैं कि वो कह रहा है लेकिन अब तो प्रशासन कह रही है कि ये अवैध है, निर्माण जो है ये अवैध है। सर प्रशासन कह रही है निर्माण अवैध है। इसके लिए सीओ के पास पेपर गया था। ये जो आवास बोर्ड है वो अपना जो पेपर दिखाया है उसमें उसका कहीं भी मुआवजा दिया नहीं किसान को। अगर घर तो रहा है तो मुआवजा दे दे। मान लीजिए कि हम लोग का पावर ऑफ अटर्नी है मेरी माता जी के नाम पे, माता जी का देहांत हो गया है, तो पावर ऑफ अटर्नी अगर हम लोग को जो दिया हुआ है तो हमारा मुआवजा दे दे, तो हम लोग खाली घर तो खाली करेंगे ही ना। अब ज़बरदस्ती तो अकेले फोर्स लड़ नहीं सकते हम लोग। क्या क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या करेंगे, कहाँ जाइएगा आप? कहीं नहीं, अभी तो हम रोड पे, हम लोग का शाम में रात में कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही हैं, रोड पे हैं, सब लोग बच्चे हैं, कहाँ रहेंगे अभी हम लोग। कहीं भी अचानक घर तो मिलेगा नहीं, सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है। ये स्थानीय लोगों की आप बीती आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर सड़क पे हैं और इनके घर का जो सभी सामान है यह अपने घर से निकाल के सड़क पर रख चुके हैं। और दूसरी तरफ यानी दूसरी ओर आप देख सकते हैं जो बिहार सरकार का बुलडोजर है वह लगातार चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस पूरे जो 20 एकड़ की ज़मीन है ये हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने ज़मीन किसान से ली थी और जब हम अपने मकान का निर्माण कर रहे थे उस समय मुझे यहाँ पर कोई रोकने नहीं आया था। तो राजधानी पटना के नेपाली नगर में आप देख सकते हैं 20 एकड़ जो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है और 20 एकड़ में जो भी मकान बने हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 20 एकड़ में करीब 70 से 80 मकान अवैध रूप से बने हुए हैं। उसको प्रशासन का बुलडोजर आज सुबह से ही ध्वस्त कर रहा है, तोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तरफ से इस पूरे अवैध जो मकान है उसको तोड़ने के लिए करीब 20 से ज़्यादा जो जेसीबी है उनको लगाया गया है। प्रशासन के 200 से ज़्यादा जो पुलिस बल हैं वह यहाँ पर तैनात हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। स्थानीय लोगों के तरफ से पथराव भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन का बुलडोजर है वह नहीं थमा है। आप देख सकते हैं लगातार जो अवैध रूप से मकान बनाए गए हैं उसको प्रशासन का जो बुलडोजर है वह लगातार तोड़ रहा है और तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो अवैध निर्माण लोगों ने किया था उनको पहले ही नोटिस दिया गया था कि आप अपने मकान को खुद ही तोड़ लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज नोटिस के करीब 2 महीने के बाद आज प्रशासन जो है वह बुलडोजर लेकर यहाँ पर पहुँची है और करीब यह 20 एकड़ का पूरा ये है ज़मीन है जहाँ करीब 70 से 80 जो मकान है वो अवैध रूप से बनाए गए हैं और लगातार जो प्रशासन का जेसीबी है वह लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इन इलाकों में पहले से ही ऐसा माना जा रहा था कि काफ़ी जो ज़मीन माफिया लोग थे वह काफ़ी एक्टिव थे और उनको लगातार वह ज़मीन बेचने का भी काम कर रहे थे जो बिल्कुल ही अवैध था। और यहाँ पर लगातार अवैध रूप से मकान का निर्माण भी किया जा रहा था प्रशासन के नोटिस देने के बावजूद। लेकिन आज प्रशासन पूरी तरीके से एक तरीके से कहें तो सक्रिय हो गया है। सुबह से ही जो अवैध मकान है उनको लगातार बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।